उसी तरह भगवान शंकर की अविरल भक्ति है, भगवान का भजन है, स्मरण है। मान लो आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, आपके मन में अगर शंकर की भक्ति विराजमान हो ही नहीं रही है, आप अथक प्रयास कर लें। आपने बहुत प्रयास करा पर शिव भक्ति हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं कर रही है। तो जैसे किताब समझ में नहीं आती तो 2-3 बार पढ़ा जाए तो किताब समझ में आ जाती है, उसी तरह 2 या 3 बार शिव महापुराण की कथा को भले टीवी पर सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, 1 बार, 2 बार, 3 बार अगर शंकर की कथा को हमने अपने भीतर उतार लिया तो शिव का साक्षीकरण, शंकर का दर्शन हमारे सम्मुख में हो ही जाता है, ये निश्चित है। एलईडी नहीं चल रही है कि आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं जा रही है। एलईडी वाले भैया एलईडी चालू करिए। और पीछे की आवाज बढ़ रही है। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा, शिव तत्व, भगवान शिव की कथा, ये भगवान को प्राप्त करने का एक साधन है। भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का एक साधन है। एक बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण की कथा में आता है, आप लोग पहले भी श्रवण किए हैं। भगवान ब्रह्मा जी के मन में एक संशय उत्पन्न हो गया। और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय आया, वो संशय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं। मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, ये मैं जानता हूं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मुझे मेरे पिता का नाम मालूम है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, क्योंकि मैं कमल के पुष्प पर नाभि से प्रकट हुआ। पर एक बात मेरे हृदय में समाती नहीं है कि मेरे पिता भगवान विष्णु हैं, पर भगवान विष्णु के पिता कौन है? भगवान नारायण के पिता का नाम मैं नहीं जानता, मेरे दादाजी का नाम मैं नहीं जानता। भगवान ब्रह्मदेव कह रहे हैं ये बात, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं। अब जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो भगवान विष्णु के मुख से निकल गया कि ब्रह्मा जी, आप कह रहे हो कि आप अपने पिता को जानते हो पर अपने दादाजी को नहीं जानते। भगवान विष्णु के पिता कौन है ये आपको नहीं मालूम। तो स्वयं भगवान नारायण ने अपने मुख से कहा कि मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है, वो मेरे पिता है। ये भगवान विष्णु कह रहे हैं कि मैं अपने पिता का नाम जानता हूं, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। कहा, मैं आपके पिताजी का दर्शन इसी क्षण करना चाहता हूं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या भगवान नारायण को आपने प्रकट किया?
क्या भगवान नारायण को प्रकट करने वाले आप हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव की कथा और मनुष्य की व्यथा, ये दोनों का अंत कभी नहीं हो सकता, ये निरंतर चलती ही रहती है। कथा भी चलती रहती है और मनुष्य की व्यथा भी चलती रहती है। कथा भी चल रही है और व्यथा भी चल रही है। मनुष्य की व्यथा, मनुष्य की समस्याएं, मानव जीवन में जो टेंशन है, हमारे जीवन में जो व्यथाएं हैं, ये कभी समाप्त नहीं होती। दुनिया के कई लोग ऐसे हैं जो व्यथा को समाप्त करने के लिए कई बाबाओं के चक्कर में पड़ जाते हैं। ना जाने कितने कितने जगह पर आप लोग पहुंच जाते हो और वहां जाकर कह देते हो कि हमारे जीवन में ये संकट है, इसको टाल दीजिए, हमारे जीवन में ये कष्ट है, इसको मिटा दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, हमें किसी आडंबर की ओर, अंधविश्वास की ओर हमें नहीं जाना। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया। मट्टी का जो घड़ा बनकर रखा हुआ है, वो मट्टी का घड़ा अग्नि में तपता है तभी तो उसमें पानी रुकता है। अगर मट्टी के घड़े को अग्नि में नहीं तपाया जाएगा, मट्टी के घड़े को अगर अग्नि में नहीं तपाएंगे तो उसमें पानी नहीं भर सकते। वो घड़े में पानी डालोगे तो घड़ा टूट जाएगा। घड़े में अगर पानी भरना है, मट्टी के घड़े में अगर जल भरना है तो घड़े को तपना पड़ेगा। घड़ा तपेगा तब उसमें पानी भराएगा। और अगर वो घड़ा तपा नहीं है, ऐसे ही कैसे ही रखा हुआ है, बस मट्टी का तुमने घड़ा बना लिया, उसको अग्नि में नहीं तपाया, तो उसमें पानी की बूंद पड़ेगी, पानी पड़ेगा और वो गलकर नीचे गिर जाएगा। घड़ा तपता है तब उसमें पानी ठहरता है। दुख जब जिंदगी में आता है तो ये हमको तपाता है। क्यों तपाता है? क्योंकि दुख हमको जो दिया जाता है वो हमें तपाने का काम करता है। और जब हम अच्छे से तप जाते हैं, उसके बाद में जो सुख आता है तो हमारे इस मन में, बुद्धि में, चित्त में वो सुख टिक पाता है। नहीं तो अगर हम कच्चे घड़े होते तो सुख भी बिखर कर गिर जाता। वो सुख भी समाप्त हो जाता। क्या राम जी की जिंदगी में दुख नहीं आया? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं आया? ऐसा कौन मृत्यु लोक में जन्मा, ऐसा संसार सागर में कौन जन्मा जिसके जीवन में दुख नहीं आया? परमात्मा के जीवन में भी दुख सम्मुख में आया। एक बात हमने बहुत पहले कथा में कही थी, आपके स्मरण में अगर होगा, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते होंगे उनके स्मरण में होगा। कि ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको अपने कर्म का भोग भोगने को नहीं मिला। जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसे अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ता है। बस अंतर इतना है कि सबका पेपर, जैसे परीक्षा हॉल में एग्जाम देते समय सबका पेपर, सबका जो पत्र है, पेपर है, वो अलग अलग होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी सबके एग्जाम देने का पत्र, पेपर अलग अलग होता है। आप माता पिता की सुने
ना सुने, आप गुरु की सुने ना सुने, आप भगवान को प्रणाम करें ना करें, आप मंदिर जाएं ना जाएं, आप सत्संग में जाएं ना जाएं, आप किसी गुरुवाणी को स्मरण करें ना करें, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर पड़ता, उसको कोई नहीं टाल सकता। अब कोई कह दे कि गुरुजी हमारे जीवन में ये संकट है, हमारे जीवन में ये दुख है और हम बड़े दुखी हैं, तो तुम एक बात का स्मरण करिए, कई कई लोग तुम्हारे दुख के चक्कर में तुम्हारा फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। संसार के कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे केवल दुख का फायदा उठाने का प्रयास करेंगे, पर ना, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जिंदगी में समस्या है, राम जी के जीवन में दुख आया तो उन्होंने रामेश्वर धाम की स्थापना करी और भगवान शंकर की पूजन करके लंका पर चढ़ाई करी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां थी, एक भी रानी से औलाद नहीं हुई भगवान कृष्ण के यहाँ। 16,108 रानी से जब संतान नहीं हुई तब भगवान कृष्ण ने गर्गाचार्य बाबा के कहने पर एक एक रानी के साथ बैठकर 11-11 दिन तक भगवान शंकर का अनुष्ठान किया। तब शिव जी ने प्रसन्न होकर प्रकट होकर भगवान कृष्ण को वर दिया कि तुम्हारी एक एक रानी के साथ तुमने 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर की आराधना करी है, तो मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं कि तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 10 बेटे 1 बेटी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों से इतनी संतान उत्पन्न हुई। 1,77,186 संतान भगवान शंकर की कृपा से भगवान कृष्ण के घर में हो गई। ऐसा कौन है जिसके जीवन में दुख नहीं है? ऐसा कौन है जिसके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आई? आती है, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, दुख आता है, पर मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बदन शंभू, मैं तेरी बदन हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नामे घटी जावांगी। सबके जीवन में दुख है, सबके जीवन में तकलीफ है, पर जिसने शिव को साध लिया, भगवान राम जी ने शंकर भगवान की आराधना करी, शिव जी की पूजन करी, उनको साध लिया, गला पकड़ रहा है। भगवान शिव की आराधना भगवान राम जी ने करी, शिव को साध लिया, तो उनकी जिंदगी सार्थक हो गई। भगवान कृष्ण ने भगवान शिव की आराधना करी, साध लिया, उनका जीवन सुखमय हो गया। एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने वाला जब भगवान शिव की भक्ति को साध लेता है तो दुख उस भक्त का नहीं होता, दुख मेरे भोलेनाथ का हो जाता है, आपका दुख उसका हो गया। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रीति शर्मा, गांव रोडी, सिरसा से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। लिया बच्चे को, गुरुदेव
मेरा नाम प्रीति शर्मा है, गांव रोडी सिरसा से हूँ। मेरी शादी को कई साल निकल गए। इंतजार करते 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 संतान के सुख के लिए मैंने 5 साल इंतजार करा। 5 साल तक भी संतान नहीं हुई। 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था, हरियाणा का भी, पंजाब का भी, राजस्थान का भी और दिल्ली तक मैंने डॉक्टरों को दिखाया, पर संतान का सुख नहीं आया। टेस्ट भी करवाए, संतान का सुख नहीं आया। 11 साल निकल गए, 12 साल निकल गए, पर संतान का सुख नहीं आया गुरुदेव। तब मेरे जीजाजी ने बताया कि, मेरे जीजाजी का नाम संदीप शर्मा है, उन्होंने बताया कि टीवी पर कथा आती है, एक बार तू आसन बिछा के दिल से बाबा देवादिदेव महादेव की कथा को श्रवण कर। गुरुदेव, उस समय आपकी कथा चल रही थी और मैंने टीवी खोलकर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का रसतत्व ग्रहण करा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मंदिर जाना मैंने उसी दिन से प्रारंभ करा और शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि मैंने सारे डॉक्टरों से इलाज करवा लिया, टेस्ट बेबी भी करवा लिया, पर मुझे औलाद नहीं हुई है। बाबा आप कृपा करना। सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधा, एक बेलपत्री को रोज खाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल आप कहते हो 3 महीने तक लगातार करो गुरुजी। मैंने 5 महीने तक करा, पर मेरा गर्भ नहीं ठहर पाया। जब मेरा 5 महीने तक भी गर्भ नहीं ठहरा तो भी मैंने भगवान की कथा नहीं छोड़ी। लगातार टीवी के सामने बैठकर कथा सुनती रही और बेलपत्र चढ़ाकर उसको खाती रही। 5 महीने पूरे हुए, 6ठा महीना लगा और मेरे पेट में मुझे दर्द उत्पन्न हुआ। मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने कहा आपका 2.5 महीने का गर्भ ठहर चुका है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पेट में तकलीफ होने लगी, बाबा ने मुझे खुशी तो दे दी, पर जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो बच्चे को कष्ट बताया गया। डॉक्टर के हिसाब से इस बच्चे को तुम मत रखो, ये डॉक्टर ने कह दिया। पर गुरुदेव, मेरी खुशी को मैं कैसे त्याग देती कि 11-12 साल के बाद मेरे जीवन में ये खुशी आई है, मैं कैसे छोड़ दूं। आपने एक नारियल उस पर मोली रखकर भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाने का कहा था। मैंने बाबा को वही श्रीफल समर्पित करा और विनती कर कर एक बेलपत्र फिर उठा लाई। उस बेलपत्र को खाया। दूसरी बार डॉक्टर से फिर जांच कराई, सोनोग्राफी कराई, तो डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो। फिर भी मेरा मन नहीं माना गुरुदेव, और मैंने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा। डॉक्टर के हिसाब से बार बार उन्होंने मना करा, पर मेरा बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करी। मैंने बेलपत्री खाना नहीं छोड़ा, जल चढ़ाना नहीं छोड़ा। 5/10/2022 को बाबा की कृपा से 12 साल के बाद मेरे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और डॉक्टर के हिसाब से मेरा बेटा बिल्कुल स्वस्थ है। मैं उसको यहाँ प्रणाम करने लाई। आइए। प्रणाम करो। माता बोल रही हैं इसका नाम हमने शिवजी ने दिया, इसलिए इसका नाम शंभू रखा है। बधाई। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव तत्व को भजना, शंकर की भक्ति को करना, भगवान को अपने भीतर उतारना सरल नहीं है महाराज। आप जिस भरोसे पर, आप जिस विश्वास के साथ
भगवान शिव की भक्ति करते हो, भगवान उस विश्वास को निभाता है, दृढ़ करना पड़ता। आप लोगों की आदत क्या हो गई है कि एक जगह आप मन नहीं लगा पाते। एक गुरुजी ने 2 चेले को भेजा कि मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आ और कुआं खोद के लाना। एक चेला कुआं खोदता गया, 15-20 फीट कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। उसने दूसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। तीसरा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। चौथा कुआं खोदा, उसमें पानी नहीं निकला। और एक चेला कुएं को खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, आखिरी में उसमें पानी निकला। वो गुरुजी के लिए लेकर आ गया, वो गुरुजी के लिए जल लेकर आ गया। एक चेला 15 फीट यहाँ कुआं खोदा, 20 फीट वहां खोदा, 25 फीट वहां खोदा, 60 फीट वहां खोदा, 100 फीट वहां खोदा, 200 फीट वहां खोदा, 300 फीट वहां खोदा, पानी नहीं निकला। और एक शिष्य ने एक ही जगह पर नीचे तक खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, पानी तो निकलेगा ना। बस आपको भी ये कथा अपने भीतर उतार लेना है। हमारी आदत पड़ गई है, यहाँ से काम नहीं हुआ वहाँ पहुँच, यहाँ से नहीं हुआ वहाँ पहुँच गए, वहाँ से नहीं हुआ वहाँ पहुँच गए। 25 जगह कुएं खोद लिए पर पानी नहीं निकला। आपसे निवेदन है, एक ही जगह दिल लगा लेते, एक ही जगह भगवान की भक्ति में इतना चित्त, इतना विश्वास पक्का कर लेते तो कुएं में से पानी निकल ही जाता, ये निश्चित है। आप भरोसा दृढ़ करो ना, आप विश्वास पक्का करो, आपका दृढ़ता पक्की करो, विश्वास पक्का करिए, भरोसा पक्का करिए। और जितना जितना विश्वास पक्का होगा, जितना जितना भरोसा पक्का होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे करीब में होगा, उतना उतना शिव तुम्हारे नजदीक में होगा। आप भरोसे को दृढ़ बनाने का प्रयास करो। भगवान विष्णु से पूछा भगवान ब्रह्मा जी ने, तुम्हारे पिता शिव जी हैं? हाँ। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारे पिता शिव जी हैं? कई लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे एक लोटा जल चढ़ाने से क्या सारी समस्या का हल हो सकता है? क्यों नहीं? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानोगे तो गंगा है, ना मानोगे तो बहता हुआ पानी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को कैसे रिझा रहे हो। महाराज, क्या शिव तुम्हारे पिता हैं? हाँ। स्वयं शिव आके कह सकते हैं कि मैं इनका पिता हूं? क्यों नहीं? एक अग्नि का, एक पर्वत को ब्रह्मा और विष्णु ने घुमाना प्रारंभ करा। ब्रह्मा और विष्णु ने जैसे ही पर्वत को घुमाया तो उसमें से एक अग्नि का खंभ प्रकट होया, जिसको लिंग की आकृति जैसा था, शिवलिंग की एक आकृति जैसा था। और वो लिंग की आकृति जैसा एक खंभ प्रकट हुआ और उसमें से आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा विष्णु, मैं नारायण तुम्हारा पिता और ब्रह्मा मैं तुम्हारा दादा। ब्रह्मा जी मानने को ही तैयार नहीं कि ये पिताजी है। हाँ, अगर ये शिवलिंग तुम्हारे पिता हैं तो इनके चरण कहां हैं और इनका सिर कहां है? जिस शिवालय में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, जिस शंकर जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने के लिए जाते हो, उस शंकर जी के शिवलिंग में कोई तुमसे पूछे कि इसका चरण कहाँ है, इसका सिर कहाँ है, तो आप बता नहीं सकते, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक एक कण कण में, एक एक कण कण के अंदर मेरा शंकर का वासा है
तुम्हारी मर्जी पड़े जहां से तुम उसको प्रणाम कर लो, वो वहीं से प्रकट होकर तुमको दर्शन दे देता है। उसको उसका स्थान नहीं ढूंढा जाता कि आगे कहां पीछे कहां। एक बार संत नामदेव जी महाराज ये पंजाब की पवित्र भूमि पर आ गए। ये पंजाब की पवित्र भूमि कोई साधारण सी भूमि नहीं है। शंकर भगवान को अगर प्राप्त करना है, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, कैलाश पर्वत हो, श्री खंडेश्वर महादेव हो, केदारेश्वर महादेव हो, भगवान शिव की प्राप्ति अगर करना हो तो ये पंजाब की भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, संतों की पवित्र भूमि है और यहां से शंकर की यात्रा प्रारंभ होती है। यहां से शिव की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है ये पंजाब की धरा। लोग कहते हैं गुरुजी पंजाब में गेहूं बहुत होता है। हम कहते हैं पंजाब में गेहूं से ज्यादा संत बहुत होते हैं। अगर ढूंढने निकलो तो संतों की प्रागट्यता ज्यादा है। महाराष्ट्र में जन्मे हुए नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में बड़े हुए नामदेव जी महाराज कई वर्ष इस पंजाब की भूमि पर निकाले हैं। नामदेव जी महाराज, गुरु नानक देव जी से उनका मिलन हुआ और गुरु नानक देव जी से जब मिलन हुआ तो नामदेव जी उस समय पर गुरु मंत्र नहीं लिए हुए थे। नामदेव जी का उस समय पर गुरु मंत्र नहीं हुआ था। अब गुरु नानक देव जी से उनका मिलना हुआ और गुरु नानक देव जी तो हम कहते हैं कि जो संत होता है ना, जो गुरु होता है ना, जो साधु होता है, वो शिव का एक रूप होता है। हम कहते हैं गुरु नानक देव जी भी शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक रूप। बैठे हुए थे अड़भंग आनंद से। शिव ने करा क्या है? भगवान शंकर ने दुनिया से कुछ नहीं लिया, दुनिया के लोगों को दिया। आज भी गुरु नानक देव को मानने वाले जितने सिख समाज के लोग हैं, जितने सिख धर्म के लोग हैं, ये दुनिया से लेना नहीं जानते, ये दुनिया को देना जानते हैं। आज भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ, वहां लंगर चलता मिलेगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के दरवाजे पर पहुंच जाओ, आपको वहां विश्राम मिल जाएगा। आप किसी भी गुरुद्वारे के सम्मुख में पहुंच जाओ, वहां आपको भरपेट भोजन मिल जाएगा। वहां यह नहीं पूछा जाता कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां तो गुरु के दरवाजे पर आ गए, मतलब गुरु के आप बनकर आए हो, मतलब गुरु के हो आप। वहां यह नहीं पूछा जाएगा कि आप ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि वैश्य हो कि शूद्र हो। वहां गुरु के होकर आए, गुरु के द्वार आए हो, गुरुद्वारे तक आए हो, तो वहां गुरु का दरवाजा। और हमको बहुत अच्छा लगा इस भटिंडा पंजाब में भी सिख समाज के लोग, सिख धर्म के लोग चारों तरफ इस ग्राउंड के आसपास में खूब सेवा कर रहे हैं और खूब प्रेम से सेवा में लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं सारी सिख समाज को, बहुत बहुत धन्यवाद है, साधुवाद है। और ऐसी शिव भक्ति हमने आज तक नहीं देखी, जो शिव भक्ति का दर्शन हमने भटिंडा पंजाब में किया है। देखिए,
सारी सूचना, हम तो बाहर निकलते नहीं हैं और आपको भी मालूम होगा 3-4 दिन हम किसी से मिलते नहीं हैं। हमारे ये यजमान परिवार से भी पूछना, जिस कमरे में हम हैं उस कमरे में हमारा भजन है, हमारे भोलेनाथ की सेवा, ठाकुर जी की सेवा, अपना पाठ पूजन स्मरण। यजमान परिवार से भी हम नहीं मिलते कि उनसे मिलना हो हमारा, ना, भजन। 3-4 दिन किसी से नहीं। पर जब जजमान, जितने लोग यहाँ आते हैं कथा सुनने वाले, इनके रिश्तेदार जब यहाँ के फोटो वीडियो और अन्य बातें लिखकर सीहोर भेजते हैं ऑफिस में, तो वहाँ मालूम पड़ता है। फिर वहाँ से सूचना आशीष जी के पास आती है, फिर आशीष हमको बताते हैं कि गुरुजी, इस भटिंडा के जहाँ कथा स्थल है इसके आसपास में जितनी होटलें बनी हुई है, उन होटलों में भी होटल के मालिकों ने अपनी अपनी होटलें खोल दी और मात्र 100-200 रुपये में रहो भी, खाओ भी, सो भी, स्नान भी करो, गर्म पानी भी दे रहे हैं और व्यवस्था भी दे रहे हैं। इतने मैं भटिंडा पंजाब के एक एक भक्तों को, शिव भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी विचित्र है, बड़ी भक्ति विचित्र। ये प्रेरणा है संपूर्ण विश्व के लिए, ये प्रेरणा है संपूर्ण भारतवासियों के लिए। कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरे जीवन सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक अपनी दुकान पर बैठकर कमाओगे, आखिरी में अपनी पत्नी और बच्चों को देकर जाओगे और इतना बड़ा फोटो दीवार पे टंगा जाएगा और उसमें होएगा जाएगा कुछ नहीं, केवल इस्माइल देते मिलोगे और प्लास्टिक के फूल की माला तुम्हारे ऊपर टंगी होगी। पर जिसने शिव के भक्त इतने आए हैं और उनकी सेवा, भले तुमने हाथ जोड़कर एक अन्न का निवाला भी अगर किसी के मुख में दिया है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवताओं का पेट भर दिया है, सारे संत साधु गुरुजन का पेट भर। करो सेवा, करो। वो कहते हैं ना कि मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने पंजाब में शिव पुराण कभी कभी मिल रही है। करो, डरना नहीं, भीड़ बहुत है। कल कोई कह रहा था गुरुजी हमारे भटिंडा में आज तक जाम नहीं लगा और तुम्हारी कथा हुई और पहले दिन जाम लग गया। हमने कहा जाम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ वो बताओ। हुआ, धीरे धीरे हुआ। क्लियर तो हो गया ना, हो गया। आराम से ना, बिल्कुल आराम से। हमने उनसे कहा तुम चिंता मत करो, भोलेनाथ की कथा अगर थोड़ा बहुत जाम लगाती है तो ये बताती है कि तेरी जिंदगी भी ऐसी जाम चल रही थी पर मैं क्लियर कर दूंगा, तो चिंता मत करना, तो टेंशन मत ले। शिव तत्व को जान, भगवान शंकर की भक्ति कर, घबराना नहीं है। भीड़ बहुत है, बहुत ट्रैफिक है, ना ना ना, उसके दरवाजे तक जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंच गए उसके द्वार तक, फिर उसकी मर्जी। अब कहा महाराज बड़ी बोल्ड आवाज है, भगवान बड़ी कृपा है। कहा भगवान देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर कहते हैं कि ब्रह्मा तुम मेरे पोते हो और भगवान विष्णु तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे बेटे हो। शिवलिंग का कोई सिर दिखता है क्या? नहीं।
शिवलिंग का कोई चरण दिखता है क्या? नहीं। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से भेंट करी, और भेंट करी तो गुरु नानक देव जी आराम से लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे, और संत नामदेव जी आए तो उठ के बैठ गए। दोनों की भेंट हो गई, दो संत आज मिल गए। गुरु नानक देव जी ने पूछ लिया नामदेव जी से, आपने गुरु मंत्र लिया है? नहीं, अभी नहीं लिया। मतलब आप भटक रहे हो। अगर गुरु मंत्र तुम्हारा हुआ होता तो तुम भटकते नहीं। गुरु नानक देव जी ने विश्वा थिएटर जी के पास में नामदेव जी को भेज दिया। संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी से पूछा कि असली गुरु की पहचान क्या है, असली संत की पहचान क्या है? गुरु नानक देव जी ने 3 चीजें संत नामदेव जी को बताई है कि असली संत, असली गुरु की पहचान। असली गुरु, असली संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार, तीसरा दमस्कार। गुरु नानक देव जी संत नामदेव जी से कह रहे हैं कि 3 चीजों से असली गुरु दूर रहता है, 3 चीजों से संत दूर रहता है। पहले नंबर पर, जम के बोलो जरा भटिंडा वालों, नमस्कार। असली गुरु कभी तुमसे अपने चरण नहीं छुआएगा, प्रणाम नहीं करवाएगा। असली गुरु कह देगा भैया दूर से प्रणाम करो, हमें छुओ मत, आप नमस्कार करो, दूर से करो। आप बार बार हमको नमस्कार मत करो, अगर बार बार नमस्कार करोगे ना तो हमको अहंकार आ जाएगा। तो असली गुरु कह देता है ना ना, थोड़ा दूर हट जाओ, नमस्कार से दूर। संत गुरु नानक देव जी ने दूसरी बार में कहा, असली गुरु, असली संत चमत्कार से दूर होता है। असली गुरु कभी चमत्कार नहीं करता, असली संत कभी चमत्कार नहीं करता। इसलिए शिव महापुराण जिस दिन चालू होती है उस दिन हम शिव महापुराण के प्रथम दिन में कह देते हैं कि शिव पुराण किसी चमत्कार को प्रमाणित नहीं करती कि चमत्कार होगा। पर इतना जरूर है, अगर 1 लोटा जल लेकर आप शंकर जी के मंदिर जाओगे तो तुम्हारी दुख कटेगा जरूर, ये निश्चित है। आज तक इस पुराण ने ये नहीं कहा कि ये चमत्कार हुआ या ये आप शंकर, अगर इनके घर में 12 साल के बाद बच्चा हुआ है तो ये शंकर को भजा है इन्होंने, शिव महापुराण को सुना है इन्होंने, शिव जी के मंदिर गई हैं, ये स्वयं जाकर बेलपत्र चढ़ाया है, स्वयं जाकर भगवान शंकर की भक्ति करी है, इसलिए 12 साल के बाद संतान। एक पत्र में एक बहन ने लिखा, एक बहन लिख रही है, अरुणा गुप्ता शिमला से आई हैं, हिमाचल प्रदेश से। कहीं बैठी हैं? शिमला से आई हैं अरुणा गुप्ता, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप शिमला से आई इसलिए पूरी ठंड यहाँ ले आई। 11 साल से, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं शिमला से आई हूँ, मेरा नाम अरुणा गुप्ता है, मैं शिमला हिमाचल प्रदेश से हूँ। 11 साल से गेहूं नहीं खा सकती थी मैं, क्योंकि गेहूं मेरे को खून नहीं बनने देता था, तो मेरा गेहूं छूटा हुआ था, अन्न मेरा छूटा हुआ था, एक अन्न का दाना भी मेरे मुंह में नहीं जाता था। केवल शिव महापुराण की कथा सुनकर मैंने पशुपति व्रत किया। मैंने उस दिन
भगवान को रोटी बनाकर गेहूं की और उसमें शक्कर गुड़ मिलाकर भगवान को पशुपति नाथ को 3 हिस्से का जो प्रसाद चढ़ता है वो ही चढ़ाया। और बाबा से प्रार्थना करी, 11 साल से मैंने अन्न को ग्रहण नहीं करा है और मेरी शरीर ठीक नहीं है, तू मुझे संभाल ले बाबा। मैं कभी जिंदगी में गेहूं नहीं खा सकती, जो नहीं खा सकती ये डॉक्टर के हिसाब से मुझे बताया गया, पर आप कृपा करेंगे सब होगा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। पहली बार प्रसाद का एक हिस्सा मैं लेकर घर आई और वो मैंने खाया, और मेरे बाबा ने जिस दिन से मुझे वो अन्न खिलाया उस दिन से मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। 11 वर्ष तक मैंने अन्न नहीं खाया था, 11 साल तक मैं अन्न को नहीं छू पाई, पर बाबा बाबा, ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है। आप जितना भरोसा शिव पर करेंगे, ये चमत्कार नहीं है, ये इसको हम चमत्कार नहीं कहते, इसको कहते हैं आपका विश्वास दृढ़ होना, आपका भरोसा दृढ़ होना, आपकी श्रद्धा दृढ़ होना। महाराज ये भक्ति की दृढ़ता है, ये विश्वास की दृढ़ता है आपकी। संत नामदेव जी से गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सच्चा गुरु, सच्चा संत 3 चीजों से दूर रहता है। पहले नंबर पर बोलो, जम के बोलो जरा, नमस्कार। दुनिया के लोगों को नमस्कार बड़ा पसंद है, और केवल दुनिया के लोगों को नहीं, भगवान शंकर के ससुर को भी नमस्कार पसंद था, दक्ष प्रजापति को। शंकर जी बैठे थे, भोले भाले बैठे थे, सभा लगी थी, दक्ष प्रजापति आए, शंकर जी नहीं देख पाए। कोई जरूरी है कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर और डॉक्टर हो? कोई दामाद भोला भाला भी होता है, सरल सहज। एक व्यक्ति से डॉक्टर साहब ने कहा कि देखो तुम्हारे को शुगर बहुत है, शुगर की जांच करते रिया करो रोज हो। वो व्यक्ति बेचारा रोज रात्रि को उठता, किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, वापिस बंद कर देता। एक दिन उसकी बीवी ने पूछा, तुम रात्रि को कहां चले जाते हो उठ उठ के, कहां गए थे, ये बार बार किचन में क्यों जाते हो, रसोई घर में, और शक्कर का डब्बा खोल के जाते हो, क्या देखते हो वहां जाके? डॉक्टर ने कहा था शुगर चेक करते रिया करो, इसलिए मैं चेक करता हूं। क्या चेक करते हो, है कि नहीं है? पत्नी ने माथा ठोका। डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी शुगर चेक करो, तुम्हारी, और तुम डब्बे की शुगर चेक कर रहा। तो ऐसा नहीं है, कोई भोला होता है, एकदम भोला सहज भोला व्यक्ति। एक बहुत भोला व्यक्ति था, अपनी पत्नी के साथ गार्डन में घूम रहा था। गार्डन में घूमते घूमते सामने से कुत्ता आ गया। पति घबरा गया, मेरी पत्नी को काट खाएगा, ये कुत्ता मुझे काट खाए चल जाए पर मेरी पत्नी को नहीं काटने दूंगा। पति ने सोचा अगर पत्नी को काट गया तो इसको इंजेक्शन लगेंगे, बच्चों का टिफिन कौन बनाएगा, स्कूल कौन भेजेगा, तैयारी कौन करेगा, मेरे टिफिन कौन बनाएगा, सास ससुर की सेवा कौन करेगा। इसलिए पति ने सोचा कि कुत्ता मुझे खा जाए चल जाएगा। कुत्ता और आगे आया, पति घबरा के थोड़ा सा पीछे हटा तो पत्नी भी पीछे हटी। कुत्ता और लपक के आया, पति को आ गया गुस्सा, उसने पत्नी का हाथ पकड़ा, उसको गोदी में उठा लिया। जैसे ही गोदी में उठाया कुत्ता भाग गया।
कुत्ता भाग। पत्नी को नीचे उतार दिया, पत्नी गुस्से में लाल हो गई। ऐसा मूर्ख पति मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा लिया। अब पति कैसे समझाए कि मैंने तुझे इसलिए उठाया था कि कुत्ता मेरे पांव को खजाए, पर मैं तुझे नहीं खाने दूंगा। पर जिसकी किस्मत में भाटा लिखा हो वो क्या करेगा। भोला, बहुत भोला। अब कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे सारे दामाद इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं तो सभी एक जैसे। ना ना ना, शंकर भगवान अडमस्त होकर बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आए, सबने उठकर प्रणाम करा। शंकर जी उठ ही नहीं पाए, वो तो अलमस्त बैठे हुए थे, अलमस्त। दक्ष प्रजापति को नमस्कार बड़ा पसंद था, इन्होंने नहीं करा, गुस्सा आ गया। दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और क्रोध आते से दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया भगवान शंकर को। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं, तो मेरी बेटी का पति होकर, मेरा दामाद होकर तूने मुझे प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। मेरा श्राप है तुझे, तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान जैसे सुने शमशान में निवास, शिव जी डमरू बजाकर नाचने लगे। भगवान विष्णु पास में बैठे थे, उन्होंने कहा तुम्हें आशीर्वाद नहीं मिला, श्राप मिला। शमशान में रहोगे आज से, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया। शंकर जी बोले मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं हो सकता। कितनी लंबी सोचता है, उसको मालूम है दामाद बिल्कुल सीधा साधा है, और कहीं प्लाट देता और मैं मकान बना लेता तो कोई कब्जा कर लेता, शमशान में कौन बनाएगा। इसलिए मेरे ससुर ने मुझे प्लाट भी शमशान में दिया, ऐसी जगह जहां कोई कब्जा नहीं कर सकता। भगवान विष्णु ने माथा ठोका, भोलेनाथ तुम सही में भोलेनाथ हो। श्राप मिलने के बाद भी खुश। किसी किसी को नमस्कार प्रिय है। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा कि संत के 3 लक्षण हैं और 3 लक्षणों पर जिसका स्मरण करिए। पहला, संत गुरु नमस्कार से दूर होता है, दूर। दूसरे नंबर का गुरु को, पहले नंबर का नमस्कार, दूसरे नंबर का जम के बोलो जरा, जम के, चमत्कार। असली गुरु, असली संत कोई चमत्कार नहीं करता, उसे चमत्कार से बहुत दूर। और तीसरे नंबर का है असली संत, असली गुरु, नमस्कार। कौन ने कितना रुपया दिया, कितना गया, कितना आया, उसे कोई मतलब नहीं है। उसको तो बस हरि भगवान का नाम लेना है, भगवत भजन करना है, स्मरण करना है, भगवान की भक्ति करना है, उसे कोई मतलब। और जब भगवान की अविरल भक्ति, भगवान शिव की अविरल भक्ति एक आनंद के साथ में जो रहती है, वो सुख प्रदान करती है, सुख प्रदान। कहा गुरु नानक देव जी ने संत नामदेव जी से कहा कि असली गुरु की शरणागति जाइए। तो असली गुरु कहाँ मिल सकता है। गुरु नानक देव जी ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास में रहो। गुरु नानक देव जी ने कह दिया कि तुम शिव के मंदिर में, विश्वा थिएटर जी बैठे हुए हैं, तुम जाओ और उनसे गुरु मंत्र लो। अब देखिए, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को जाते समय कह दिया था कि गुरु सब में रब को देखता है, सब में। जब नामदेव जी पहुंचे, उन्होंने क्या देखा कि जिनके पास में गुरु नानक देव जी ने भेजा था, वो तो जहां शंकर जी का शिवलिंग था सामने, उधर पांव कर कर सो रहे थे। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव तुम में बुद्धि नहीं है क्या?
सामने शंकर का शिवलिंग और तुम पांव लंबा करके सो रहा है। गुरुजी ने नामदेव जी से कहा, एक काम करो, मेरा पांव उठाओ, जहां पर शंकर जी नहीं है वहां रख दो। मेरा पांव उठाओ, जहां शिव नहीं वहां रख दो। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था कि तुझ में, मुझ में, सब में रब समाया है। गुरु नानक देव जी ने कहकर भेजा था नामदेव जी को। नामदेव जी समझ नहीं पाए थे। मेरे पांव को उठाओ, जहां शिव नहीं वहां पर मेरा पांव रख दिया जाए। चरण उठाकर नामदेव जी महाराज जहां पर विश्वा थिएटर जी का पांव रखते थे वहां पर शंकर का शिवलिंग सामने नजर आने लगता था। गुरु नानक देव जी उसी जगह पर सामने प्रकट होकर कहते हैं, नामदेव जी हर एक चप्पे चप्पे में रब समाया है, सब में उसी को देखो, वो सब उसी की माया है, सब उसी की। इसीलिए फिल्म बनाने वालों ने गाना लिख दिया, तुझ में रब दिखता है। सब हमारी यही तो गलती है, आप में और हम में यही गलती है कि हम मंदिर में तो भगवान को ढूंढते हैं पर अपने घर में भगवान को नहीं ढूंढ पाते। घर में जो पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, बेटा है, बेटी है, कुटुंब है, परिवार है, पड़ोसी है, रिश्तेदार, नातेदार, इनमें हम परमात्मा को नहीं देख पाते। हम इनमें भगवान को नहीं देख पा रहे, हम इनमें परमात्मा को नहीं देख पा रहे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही। भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए, फिर भी ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं किए। भगवान नारायण के पिता हैं, फिर भी नहीं मान रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी के चरण के दर्शन और सिर के दर्शन करना। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जानता हूं कि मेरे पिता के चरण और सिर का दर्शन करके करोगे क्या। चरण दर्शन करने के लिए भगवान विष्णु चरणों में चले गए पाताल लोक में। शीश का दर्शन करने के लिए भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर चले गए। भगवान विष्णु को तो मालूम था कि शंकर के शिवलिंग का चरण नहीं मिल सकता। बहुत सारे भ्रम फैलाने वाले दुनिया में लोग मिलेंगे, तुमसे कहेंगे शंकर जी कहाँ से प्रकट हुए, उनका मुख कहाँ है, शिवलिंग का चरण कहाँ है, शिवलिंग की पूजन का क्या महत्व है, शंकर की पूजन का क्या फल है। हंसते हैं लोग। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। हंसने वाले हंसते रहेंगे, तुम्हें भगवान का भजन करते। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? मेरा नाम सुनैना शर्मा, पत्नी विनोद कुमार शर्मा, मैं लुधियाना पंजाब से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अच्छा, उधर है। बेटा आया है क्या साथ में? बेटा आया? नहीं आया। मैं पंजाब की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मेरा बेटा तक्ष, जिसकी आयु 7 साल है, उसको अगस्त 2022 में तबीयत खराब हो गई। उसको हम दिखाने के लिए डॉक्टर के पास लेकर गए। पंजाब के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, पीजीआई में लेकर गए, जहां उसको लीवर का तकलीफ बताया। फिर उसको मुंबई भेज दिया गया, जिससे पता चला कि उसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डीएमडी। जिस बीमारी के अंदर
लाख 2 लाख बच्चों में एक बच्चे में ऐसी बीमारी होती है जिसमें शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है और बच्चा व्यक्ति हाथ पैर धीरे 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 पलंग पर पड़कर प्राण छोड़ देता है, शरीर काम करना बंद कर देता है। गुरुदेव, हमारे पांव के नीचे से जमीन खसक गई, पूरा परिवार रोने लगा। मैंने भगवान से कहा कि तूने कैसी बीमारी दे दी मेरे बच्चे को। धीरे धीरे उसके पांव की नसें सिकुड़ना चालू हो गई, उसका चलना बंद हो गया, पड़ा रहता एक जगह। गोदी में उठाकर उसको वॉशरूम कराना ले जाना चालू करा। डॉक्टरों ने कहा ऐसे बच्चों की उम्र 18 से 20 साल तक होती है, इसके बाद वो बच्चा नहीं रहता है। अब आप अपने बच्चे को ले जाओ, इसकी सेवा करो। मेरे बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया, व्हील चेयर पर आ गया। धीरे 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 वो हिल नहीं सकता था, जा नहीं सकता था। आंख से केवल आंसू निकलते थे और बच्चे को तड़पता हुआ हम देखते थे। हमारे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो गया समझ में नहीं आया, क्या करें। एक दिन मेरी बहन, मेरी दीदी ने कहा कि तू शिवजी पे जल चढ़ाना प्रारंभ कर, तेरे बेटे के कान में हेडफोन लगा, उसको टीवी पर आती है कथा, वो दिल से सुना। मोबाइल से मैं अपने बेटे को कथा सुनाने लगी। मेरा बेटा पलंग पर से उठ नहीं पाता था, चल नहीं पाता था। शिवजी का चढ़ा हुआ जल बेटे को देने लगी। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि इसकी कोई दवाई नहीं है, पूरे इंडिया में भी और पूरे विदेश में भी। आप जहां चाहो लाखों रुपए खर्च कर लो, पर ये बेटा ठीक नहीं हो सकता। हमने विदेशों में जांच भेजी, वहां से भी कोई रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इसका दवाई नहीं है, औषधि नहीं है। आखिरी में पांव पूरी तरह से बेकार हो गए, शरीर बेकार हो गया। अब करें तो करें क्या। शिव जी को जल चढ़ाती, उसको पिलाती, एक बेलपत्र लाकर पीस कर उसको दे देती। बाबा से कहा, बाबा पहली बार मैं अपने बच्चे को गोदी में ले जाकर शंकर जी के मंदिर में दे दिया, आज से ही बेटा तेरा है, अब तू जान, तेरा काम जाने। गुरुजी, आपके भजन की एक लाइन हमको हिम्मत देती है, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। मैंने वो बच्चे को शिव जी के भरोसे छोड़ दिया। आज मैं छाती ठोक कर कहती हूँ, मैंने शंकर की कथा कोसी मथुरा में सुनी, और जब से आज मेरा बेटा साइकिल भी चला रहा है और पैदल भी चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे के मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शंकर जी के मंदिर में मेरा बेटा खुद जाता है, साइकिल चला कर जाता है और शिव जी की पूजन करता है। मैं बाबा को यहाँ शुक्राना करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने आई हूँ। आप उसके फोटो टीवी पर जरूर दिखाओ। अब ठीक है बाबू, दोनों हाथ हिला दो एक बार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अब खुश हो जाइए, बाबा की कृपा। हर हर शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी इसी को कहते हैं। दो फोटो लगाए, एक शंकर के मंदिर का और एक साइकिल चलाते। शिव तत्व इसी को कहा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे। बैठिए, बैठ जाओ। भरोसे, उसके भरोसे हम जिए। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शिव चमत्कार नहीं करते, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता स्वयं चमत्कार करती है। और मेरी जीजियों, भटिंडा के मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, दिल से कथा सुनोगे ना। ठंड भले पड़ रही है, घर जाने की आपको भले जल्दी होती होगी, अंधेरा भी जल्दी हो जाता होगा, पर थोड़ा समय जरूर लग जाए। दिल से 7 दिन की कथा सुनना, तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं होगा, प्रकाश ही प्रकाश है। इस माँ की एक लाइन बड़ी विचित्र उसने लिखी है,
इस माँ ने लिखा, मैंने केवल एक दिन कोसी कला की कथा सुनी थी। इस माँ ने लिखा है, कोसी कला मथुरा में केवल एक दिन की कथा सुनी थी, और लिखती है कि कथा पंडाल में सुनने का फल क्या है, कोई मुझसे पूछ ले, मेरे बेटे की जिंदगी वापस दे। शिव तत्व क्या है, क्या देता है वो, कैसे देता है वो, क्या करुणा करता है, ये उसके ऊपर। लोग कहते हैं ये शिव पुराण है, पर हम कहते हैं शिव पुराण नहीं, ये तो औषधि देने के लिए बाबा यहाँ कुबेर भंडारी आ गया और उसने कुबेरेश्वर धाम से ये औषधि लौटा। अब उसको जिसने ग्रहण कर लिया उसकी जिंदगी सार्थक है, जिसने ले लिया उसका जीवन सार्थक है। जो नहीं समझा वो नहीं समझा, जो समझ गया वो समझ गया। बोल बम का नारा है। यहाँ पर एक मिलिट्री के कोई भाई बैठा हुए हैं जिनको ऐसी बीमारी हो गई थी, जिस बीमारी में वो सही से ड्यूटी भी अपनी मिलिट्री की कर नहीं पा रहे थे। बैठना तो मुश्किल, खड़े रहना भी मुश्किल था। वो यहाँ बैठे, उन्होंने अपना फोटो तक लगाया है उस पत्र में, फोटो भी लगाया। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आर्मी के हैं, छुट्टी लेकर कथा सुनने के लिए आए। जब उनको मालूम पड़ा कि भटिंडा में कथा हो रही है तो दोनों पति पत्नी, बाबा ने ठीक करा तो छुट्टी लेकर आए। कहाँ बैठे ये? हाँ, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। दोनों आए, छुट्टी लेकर आए। आर्मी में नौकरी है, मिलिट्री में, पर ऐसी बीमारी से, जिस बीमारी के लिए डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, और बाबा के भरोसे केवल एक बेलपत्र चढ़ा चढ़ा कर खाना और ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा और ठीक हो गया। अब ठीक है बाबू? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व है ओघड़ी। कहां से है ये? मेरा नाम रणवीर सिंह है, मेरा फोन नंबर ये है। गांव चिड़ाना, सोनीपत, हरियाणा से आया हूं। मैं एक लोटा जल का बाबा की बड़ी कृपा है। बैठिए बाबू, बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर इसी को कहते हैं। आपका विश्वास जितना दृढ़ होगा, मेरा शंकर मिलेगा। भगवान विष्णु ने कह दिया मुझे चरण नहीं देखना, मैं तो आ गया। ब्रह्मा जी चढ़ते जा रहे हैं शंकर भगवान का सिर देखने के, चढ़ते जा। बीच में केतकी का फूल मिला तो उससे कह दिया तू मेरे साथ में चल, और चलकर कह देना ब्रह्मा जी का मुझे सिर मिल गया। केतकी के फूल ने बोला कि मैं क्यों झूठ बोलूं, मेरे को झूठ बोलने से क्या मिलेगा? झूठ बोलने से मुझे मिलेगा क्या? कहा सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा, सुगंधित बनाकर रखूंगा। केतकी का फूल चल दिया। सामने से गौ माता मिली, गौ माता ने कह दिया, गौ माता से कहा आप हमारे साथ चलो और भगवान विष्णु के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया, शिवलिंग का सिर मिल गया। गाय बोली मैं क्यों झूठ बोलूं? गौ माता जब बोली कि मैं क्यों झूठ बोलूं, ब्रह्मा जी ने कहा घर की सबसे पहली रोटी तेरे को दिलवाऊंगा, चल तू झूठ बोल। जब भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा कि शंकर जी का सिर मिल गया, नारायण आपको शंकर भगवान के चरण मिले क्या शिवलिंग के? नारायण ने मना कर दिया, मुझे चरण नहीं मिले शिवलिंग के, मुझे शिवलिंग के चरण नहीं मिले। सत्य बोलने में संकोच मत करो। अभी सत्य नहीं बोलोगे तो मरने के बाद लोग बोलेंगे राम नाम। अरे बोलो तो जम के, सत्य है। मखाना, फूल, पैसा पॉलीथिन में मिला के तुम्हारी छाती पर फेंकेंगे और अर्थी पर बंधे रहोगे और लोग पीछे से चिल्ला रहे होंगे राम नाम। सत्य।
मखाना इसलिए फेंका जाता है कि घर फूला हुआ छोड़कर गया है। फूल इसलिए फेंका जाता है कि श्रद्धांजलि का भाव है। पैसा इसलिए फेंकते हैं मुर्दे के ऊपर कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गए, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। पैसा उसकी छाती पर पड़ा है, 1 रुपया उसकी छाती पर पड़ा है और वो कल्ला की कल्ला पड़ा है, उठा नहीं सकता। सवेरे 9 बजे से दुकान 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 दुकान, रात के 10 बजे तक दुकान दुकान दुकान। भगवान ने भी दिए थे दुकान दुकान दुकान। उस दुकान में ग्राहक आ रहे थे और इस दुकान में भगवान आ रहा था। 7 दिन की शिव पुराण की कथा पत्नी ने भी अपने पति से कह दिया, देखो जी खूब कमाओ मना नहीं है, पूरी जिंदगी कमाओ मना नहीं है, कमाओगे बच्चों के लिए छोड़कर जाओगे, पर 7 दिन की शिव पुराण अपने भटिंडा में हो रही है, इसकी कमाई अपने को करना है भगवान के भजन की। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो भूमि पर छूट जाएगा, जो यहां बैठकर कमाया वो अंत समय तक जाएगा। और अंत समय प्रभु बोलो बोलो गले में ठंड तो नहीं लग रही है? हाँ ठीक है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब अंत समय प्रभु आना, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में वही आएगा, अंतिम घड़ी में वही आएगा, कोई दूसरा नहीं आएगा। झूठ कह दिया, झूठ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैंने भगवान शंकर के शिवलिंग का सिर देखा। भगवान नारायण से पूछा आपने चरण देखा है क्या? भगवान नारायण ने कहा मुझे चरण नहीं मिला, शिवलिंग का चरण कहां मिलेगा, मैंने नहीं देखा। एक बार सत्य बोला, शंकर भगवान के शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई है, विष्णु है नारायण तुमने सत्य बोला, आज से पृथ्वी पर तुम सत्य नारायण भगवान बनकर पूजाओगे, तुम्हारी पूजन होगी सत्य नारायण के रूप। सारी दुनिया में आज भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, 5 अध्याय होते हैं, पंडित जी बाजते हैं। पंडित जी आपसे हमेशा कहते हैं ब्राह्मण ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कथा कराई, बोलो सही है कि गलत है? राजा ने सत्यनारायण की कथा सुनी, कथा कराई, बणिये ने कथा सुनी, कथा कराई, पर उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि कथा कौन सी थी जो कराई थी, बाची थी और सुनी थी। वो कथा कौन सी थी? सत्यनारायण भगवान की कथा, असली कथा कौन सी है? ये तो 5 अध्याय में ये कहा गया कि उन्होंने सत्यनारायण जी की कथा करी और उन्होंने सुनी। सुनी तो कौन सी सुनी? लक्कड़हारे ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? बणिये ने कथा सुनी, कौन सी सुनी? 5 अध्याय में केवल कथा सुनी ये बताया गया, पूजन करी ये बताया गया, पर कथा कौन सी थी? स्कंद पुराण में वर्णन किया गया कि सत्यनारायण की कथा ये है कि शंकर भगवान के शिवलिंग के चरण भगवान विष्णु को नहीं मिले थे और उन्होंने सत्य कह दिया था, तब भगवान शंकर प्रकट होकर उनको कह दिए थे आज से तुम सत्यनारायण के रूप में पूजाओगे और तुम्हारी पूजन होगी, तुम सत्यनारायण बन जाओगे। ये सत्य है।
दुनिया में केवल एक जगह ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है। कहां? बोलो बोलो, जम के बोलो। शमशान। केवल एक जगह दुनिया में ऐसी है जहां मरे हुए व्यक्ति को भी बांध कर ले जाया जाता है, क्योंकि ले जाने वालों को भी ये समझ में नहीं आता, भग गया तो दूसरा कहां से लाए? ठिकाना क्या है? चिंता है, होता है कभी कभी। नगर निगम वाले, नगर पालिका वाले एक गांव में सर्वे करने के लिए आए। वहां पर एक सुहागवती बेचारी एक महिला रहती थी, वो कभी अपने पति का नाम नहीं लेती थी। आज पति नहीं था घर में और वो सर्वे वाले आ गए। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं बिमला। अच्छा। बेटे का नाम? कमल। अच्छा। बेटी का नाम? रानो। ठीक है। पति का नाम? पति का नाम बोलो। इतने में वो बोली कि मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। अच्छा, तो हम दूसरी बार सर्वे करने नहीं आएंगे, तुम्हें पति का नाम जल्दी बोल दो तो हम लिख लें। मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हें वापिस आना पड़ेगा। हम नहीं आएंगे, फिर नाम छूट गया, बाद में मत कहना कि हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, हमें कोई साधन नहीं मिल रहा। नहीं नहीं, तो फिर पति का नाम बताओ। मैं तुमको 2-3 तरह से समझाऊंगी, तुम समझ जाओगे। सिर पे पल्लू लेके बोली, मेरे पति का नाम। तुम 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? अरे बोलो तो, 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। बस मेरे पति का नाम यही है। सर्वे वाले, 6 गंजी। हाँ, 6 गंजी। 3 गंजी और 3 गंजी, 6 गंजी। सर्वे वालों ने कहा, धन्यवाद देवी, चरण का है तुम्हारा, धन्यवाद। समझ में? जो पहचान गया शिव को, वो फिर भटका नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भगवान शंकर का शीश देखा है। आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं। ना मानो तो केतकी के फूल से पूछ लो, केतकी का फूल ने झूठ कह दिया। आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी होकर भगवान शंकर ने कह दिया, केतकी के फूल, केतकी के पुष्प, तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं। एक केतकी, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगी। केतकी का पुष्प सारे देवताओं पर चढ़ेगा, पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। एक केतकी का फूल भी अगर शिव पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी ने कहा, मेरी मत मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से ब्रह्मा जी ने पूछवाया, क्या बताओ, ब्रह्मा जी को क्या शंकर जी का शीश नहीं मिला? गौ माता ने कहा, ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का शीश मिल गया। आकाशवाणी फिर हुई और कहा, गौ माता तू झूठ बोल रही है, तू जगत की मां है। गौ माता, जगत की मां होकर गौ माता तू झूठ बोल रही है। ए गौ माता, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। सनातन हिंदू धर्म के अंदर मंदिर की परिक्रमा आगे से होती है, वृक्ष की परिक्रमा आगे से होती है, कन्यादान आगे से होता है, वस्त्र दान आगे से होता है, मुद्रा दान आगे से होता है, सारे दान आगे से होते हैं। केवल सनातन हिंदू धर्म में केवल गौ दान ऐसा है जो गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है, पीछे से होता है, आगे से नहीं करा जाता। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से होती है, केवल गौ माता की परिक्रमा पीछे से होती है, पूंछ से चालू होकर पूंछ पे विराम होती है। क्यों? क्योंकि एक बार गौ माता ने झूठ बोल दिया था, इसलिए गौ माता की परिक्रमा आज तक पीछे से होती है। अब जरा विचार करो, गाय ने एक बार झूठ बोला तो आज तक उनकी परिक्रमा पीछे से होती है, और तुम दिन भर मोबाइल पे कितना झूठ बोलते हो, फिर तेरा क्या होगा रे कालिया? जरा विचार करिए।
इतना झूठ। दुकान पे बैठे हो कहते हो घर पे हो,